इस सेशन में हम जानकारी लेंगे अगले सेक्शन के बारे में, जो हमारे पास कर्व ड्राइंग से रिलेटेड है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ माउस को तो आप देखेंगे काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये सभी टूल कर्व टूल्स कहलाते हैं और इनका प्रयोग कर्व टाइप्स डिज़ाइनिंग या ड्राइंग्स के लिए किया जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्री हैंड की। हमारे पास यहाँ फ्री हैंड टूल उपलब्ध है। मैं यदि इसे क्लिक कर दूं, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, आप फ्री हैंड आसानी से माउस को ड्रैग करते हुए ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे कि आप पेंसिल से पेपर पर करते हैं। तो आइए मैं यहाँ से सिंपल हाथ घुमाता हूँ और जहाँ पे माउस छोड़ता हूँ आप देखेंगे मेरे पास जो लाइन ड्रॉ की थी वो अवेलेबल हो गई है। यदि अब यहाँ ध्यान दें तो जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन स्मूथ नहीं होती, लेकिन जैसे ही माउस छोड़ता हूँ ये लाइन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो ये सबसे खास फीचर है कर्व डिज़ाइनिंग का। आप देखेंगे कि जब मैं इसे क्लिक कर लूँ शेप टूल के साथ तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारी नोड्स अवेलेबल हैं और मैं नोड बेस सभी एडिटिंग इस पर कर सकता हूँ। हालांकि अभी मैं फ्री हैंड पे वापस आ जाता हूँ यहाँ से। जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप ऊपर दी गई कुछ सेटिंग्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे XY जो सबसे पहले लोकेशन की जानकारी देता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज है, हाइट और विड्थ की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त आप इसे लॉक कर सकते हैं। लॉक रेशो लॉक करने का फ़ायदा ये है कि अब जो भी चेंजेस रहेंगे वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ बराबर रहेंगे। इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ रोटेशन पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आउटलाइन विड्थ दी गई है। मैं यदि इसे क्लिक करूँ, मेरे पास काफ़ी सारे आउटलाइन विड्थ के स्टाइल्स, आउटलाइन विड्थ के साइजेस उपलब्ध हैं। अभी मैं यहाँ से 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे जो कर्व लाइन मेरे पास सिलेक्टेड थी उसका जो साइज़ है वो 3 हो गया है। इसके साथ ही मैं साथ में बिल्कुल दी गई ऑप्शन एरोहेड, स्टार्ट एरोहेड और नो एरोहेड का प्रयोग भी कर सकता हूँ। अब देखेंगे इसमें अलग अलग तरह के एरोहेड्स दिए गए हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैं पिक टूल का प्रयोग करता हूँ और अपनी जो कर्व लाइन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं कोई भी एरोहेड लगा सकता हूँ। अब देखेंगे शुरू में एक एरोहेड जुड़ गया है। आप चाहें तो एरोहेड्स का शेप भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आपके पास लाइन का स्टाइल दिया गया है। अब यहाँ से यदि क्लिक करें तो आपके पास काफ़ी सारे लाइन स्टाइल्स उपलब्ध हैं। जैसा लाइन स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वैसा लाइन स्टाइल आपके पास उस पर्टिकुलर कर्व लाइन में अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ एंड एरोहेड है, अर्थात लास्ट में कौन सा एरोहेड चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये एरोहेड चाहता हूँ तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में लाइन के ये वाला एरोहेड अवेलेबल हो गया है। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस का प्रयोग करते हुए आसानी से कोई भी शेप, आप किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड के द्वारा। आप न केवल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बल्कि बेसिक शेप्स को भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से फिर से फ्री हैंड चुन लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ रेक्टेंगुलर के रूप में, तो आप देखेंगे रेक्टेंगुलर की शेप कुछ बनी है। लेकिन यदि मैं बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट का प्रयोग कर सकता हूँ साथ में। इसके लिए यहाँ पे मैं जैसे ही माउस को लेफ़्ट क्लिक पहली बार करता हूँ उसके पश्चात देखिए अभी लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है। जैसे ही यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और अब देखें आप ये लाइन लॉक हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई दे रही है। मैं क्लिक कर देता हूँ उसके पश्चात दूसरी तरफ और इस तरह से यदि मैं चाहूँ तो फिर से तीसरी तरफ और फिर यहाँ से चाहूँ तो फिर से इसको जोड़ सकता हूँ। और अब ये देखें आपके पास रेक्टेंगुलर इमेज जो बनी है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के साथ बनी हुई है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे हेयर लाइन विड्थ को 16 कर लिया है और फ्री हैंड टूल के साथ कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो आप देखेंगे एक पर्टिकुलर कलर के साथ इसे ड्रॉ किया जा रहा है, क्योंकि उस कलर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक का प्रयोग करना है। आप देखें क्योंकि ये आपकी आउटलाइन है जिसको आपको कलर देना है। और यदि मैं इसको लेफ़्ट क्लिक से कलर देने की कोशिश करूँगा तो ये कलर नहीं आएगा, क्योंकि ये कलर फिल कलर के लिए प्रयोग किया जाता है लेफ़्ट साइड से। तो अब यदि मैं यहाँ राइट क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे इस लाइन का कलर जो है वो चेंज हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि मैं कोई नई ड्राइंग करता हूँ तो उसका कलर भी यहाँ पे उस पर्टिकुलर लास्ट कलर को फॉलो करके दिया जाता है। मैं कोई भी कलर यहाँ से राइट क्लिक करके चूज़ कर सकता हूँ।
अगली कोई भी ड्राइंग मुझे चाहिए तो यहाँ से फिर से कलर में चूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आसानी से मैं फ्री हैंड टूल के साथ ड्राइंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आप इन सबको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए पिक टूल को सिलेक्ट करें और सभी को सिलेक्शन में ले आएं और डिलीट बटन को प्रेस कर दें। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो मैं यहाँ एस्केप कर देता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल हैं वो सभी सिलेक्ट हो जाएं। अब आपको केवल डिलीट करना है और जितने भी ऑब्जेक्ट आपकी सिलेक्शन में अवेलेबल थे वे सभी डिलीट हो गए हैं। तो इस प्रकार से ड्राइंग में हम फ्री हैंड टूल का प्रयोग कर सकते हैं।